नमस्कार दोस्तों, मैं समीर भटनागर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। कल हमने मेष लगन की बात करी थी और सूर्य ग्रह को हमने अलग अलग भावों में रखा था कि लगन में क्या फल देगा, धन भाव में, द्वितीय भाव में क्या देगा, इस तरीके से सभी की चर्चा करी थी। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वृषभ लगन की बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि वृषभ लगन का जो स्वामी है वो शुक्र है। अब सूर्य और शुक्र का आपसी संबंध कैसा है? हमने जो पहले वीडियो बनाई थी मित्र अतिमित्र शत्रु अति शत्रु वाली, उसमें ये बताया था कि शुक्र जो है वो सूर्य का शत्रु ग्रह है। और वृषभ लगन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ लग्नेश का सूर्य शत्रु है, तो सूर्य के फल इस कुंडली के लिए कमजोर होंगे। लेकिन कुंडली में चतुर्थेश, वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य जो होता है चतुर्थेश होता है, जिससे ये यहाँ पर शुभता भी देगा। तो हमें चक्र में, कुंडली चक्र में सूर्य की स्थिति देखनी पड़ेगी। इसकी सात ग्रहों की युति किसकी चल रही है या दृष्टि का प्रभाव कैसा आ रहा है, इससे सटीकता रहेगी। अब सबसे पहले बात करेंगे कि वृषभ लगन में अगर लगन में सूर्य बैठा होगा तो ये कैसा फल देगा। सूर्य वृषभ राशि में शत्रु राशि में होने पर और पाप ग्रह है, केंद्र में होने से इसका पाप कम हो जाता है। इसलिए सूर्य यहाँ शुभ फलदायक होगा। और लगन में सूर्य होने से ऐसा जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता है। मातृ सुख एवं जमीन जायदाद का सुख भी अच्छा मिलता है। इस जातक को भौतिक सुख सुविधा मिलती हैं और ये सुविधा युक्त जीवन जीना पसंद करता है। इसका भाग्य का सितारा बुलंद रहता है, लेकिन इसको दाम्पत्य में परेशानी रहती है। अब अगर सूर्य वृषभ लगन में द्वितीय भाव में हो तो इसका मतलब हुआ कि चतुर्थेश द्वितीय भाव में अपनी मित्र राशि मिथुन में स्थित होने से ऐसा जातक पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, उसको उच्च शिक्षा मिलती है और वो उसका उपयोग करके उत्तम धन की प्राप्ति करता है। दूसरा भाव धन भाव का है, इसलिए वो जमीन जायदाद के कार्यों से उत्तम लाभ प्राप्त करता है और भव्य भवन का स्वामी होता है। चतुर्थेश चूंकि माता का घर है तो माता से भी इसको लाभ होता है। अपनी कार्य क्षमता एवं दक्षता का पूर्ण उपयोग कर पारिवारिक सुख इसको बहुत अच्छा मिलता है और जीवन स्तर को ऊपर उठाने में ये हमेशा लगा रहता है। जातक की वाणी कठोर जरूर होती है लेकिन मीठी होती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद तृतीय भाव की। वृषभ लगन में तृतीय भाव कर्क राशि का है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। तृतीय भाव में सूर्य अपनी सिंह राशि से द्वादश होता है, तो यहाँ पे माता से कई बार विरोधाभास की स्थिति बनी रहती है। अधिक मेहनत करता है लेकिन कम फल की प्राप्ति होती है। मेहनत का जो परिणाम होता है सकारात्मक रहता है, उससे इसकी इच्छा शक्ति, विल पावर मजबूत रहती है। इसके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहते हैं और ये खूबसूरती का कायल होता है। धन का मालिक होता है, धन का आवागमन इसके जीवन में हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। अगर वृषभ लगन की कुंडली में चतुर्थेश सिंह राशि है तो सुख भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है
अपनी ही राशि में, तो ऐसा जातक खूब सारी जमीन जायदाद का स्वामी होता है, मात्र भक्त होता है, उत्साही होता है एवं गंभीर स्वभाव वाला होता है। ऐसा व्यक्ति राज्य सुख बहुत अच्छा प्राप्त करता है, लेकिन उसे परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति का विशेष लाभ ऐसे जातक को मिलता है और राज्य के अधिकारियों से, बड़े बड़े लोगों से इसके बड़े मधुर संबंध होते हैं। ऐसा जातक अग्नि से जुड़े हुए कार्य करता है और उसे उसमें बहुत लाभ मिलता है। अब बात करते हैं हम वृषभ लगन के पंचम भाव की, जो कि कन्या लगन है, जिसमें सूर्य अपनी मित्र राशि कन्या में स्थित होने से और चतुर्थ से द्वितीय होने में उत्तम बुद्धि वाला बनता है, उच्च शिक्षा के योग प्राप्त होते हैं, ज्योतिष व पहले की विद्याओं का जानकार होता है, इसे पूर्व जन्म की कई चीजें याद रहती हैं। ऐसे जातकों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की इच्छा बहुत रहती है। वो अपने आप को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से हम और अच्छे बने और अच्छी तरीके से सीखें। इनको अति उत्साही भी कहा जाता है, ओवर एक्साइटेड भी रहते कई बार। अब यहां से हम बात करेंगे वृषभ लगन के छठे भाव की, जो कि शुक्र का दूसरा घर है। छठे भाव में सूर्य यहाँ पे नीच राशि का हो जाता है और इसे यहाँ पे भूमि भवन का सुख कम प्राप्त होता है। इसकी उच्च शिक्षा में राज की बाधा आती है, कई बार शिक्षा पूर्ण भी नहीं हो पाती है, माता पिता का सुख भी कम प्राप्त होता है, जीवन का जो वास्तविक सुख है उसकी प्राप्ति नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका कई बार आत्मविश्वास डगमगा जाता है। कई बार जातक इस वजह से गर्म स्वभाव का हो जाता है, वो कोई भी कार्य करता है उसमें उसको सफलता नहीं मिलती, और मिलती है तो जिस तरह से मेहनत करी है उस तरीके से उसको रिजल्ट नहीं मिलते, कई बार हताश भी होता है। ऐसे लोगों को भूमि से, भवन से, जमीन जायदाद से कई बार हानि उठानी पड़ती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये भूमि भवन पे खर्च करते हैं पर उससे इनको सुख नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में सूर्य अपनी मित्र राशि वृश्चिक में, जिसका स्वामी मंगल है। सूर्य मंगल के साथ जब भी आता है तो अब ये चूंकि दाम्पत्य जीवन का भाव है, तो इससे दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है। शांत एवं धीर गंभीर स्वभाव वाला होता है, लेकिन कई बार इसके आत्मविश्वास में कमी होती है। यहाँ पर अगर यदि इसका संबंध किसी पाप ग्रह से हो जाए तो दुर्घटना का योग भी बनता है, लेकिन बचाव होता है, बचाव होता रहता है। दुर्घटना होती है लेकिन बचाव होता रहता है। कई बार ऐसे लोग अनुसंधान प्रवृत्ति के होते हैं, इनके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा होती है किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करने की, उसके बारे में जानने की, डीप नॉलेज की। ऐसे लोग साझेदारी के साथ कार्य करते हैं और इनको लाभ की संभावना बहुत होती है। अब हम इसके बाद बात करेंगे अष्टम भाव की। अष्टम भाव में यहाँ पे धनु राशि आ रही है, जिसका स्वामी बृहस्पति है। सूर्य का मित्र राशि है धनु, और त्रिक भाव में होने से जातक के पिता जमीन जायदाद व राज्य की सेवा के सुख इसको कम प्राप्त होते हैं। सुख की प्राप्ति के लिए प्रबल मेहनत करने की जरूरत होती है और कई बार इसको आध्यात्मिक उपाय करने होते हैं। ऐसे लोगों को आप प्रायः किराए के मकान में जीवन गुजारते हुए देखते हैं, और कई बार इनका स्वयं का मकान भी बन जाए तो ये उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग कई बार अपना मकान किराए पे देते हैं और दूसरों के घर में किराए पे रहते हैं। इनकी संतान में पुत्र की प्राप्ति
कम होती है और पुत्र होता है तो उसके सुख में कुछ कमी आती है। कई बार अग्नि दुर्घटना होती है इनके साथ और इन्हें अपने जान माल की हानि भी उठानी पड़ती है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव यानी मकर राशि। नवम भाव में सूर्य शनि की मकर राशि के कारण पिता से टकराव होता रहता है। पिता पुत्र के संबंध मधुर नहीं बन पाते। पिता के स्वास्थ्य एवं प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है। पिता की मृत्यु जातक की कम उम्र में भी हो सकती है और कई बार देखा है कि वो साथ में होते हैं लेकिन फिर भी उनके बीच में डिस्टेंस बना हुआ होता है। ये जातक पराक्रमी होता है और पराक्रम के बल पर मित्रों पर राज करता है, लेकिन कई बार इसे षड्यंत्र का शिकार भी होना पड़ता है। दशम भाव में सूर्य कुंभ राशि में होने से जातक बुद्धिमान होता है, ऐश्वर्यवान होता है, बलवान होता है, अच्छी गाड़ियों का शौक रखता है और बहुत अच्छा सुख प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे लोग थोड़ी सी मेहनत से भी अपने कार्य में सिद्धि पा लेते हैं। लोग उनको उनके कार्य से जानते हैं और इनका व्यक्तित्व स्वामी वाला होता है। धार्मिक और राजनीतिक संगठनों में ये व्यक्ति आगे बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं और अपने किए गए कार्यों से ऐसा व्यक्ति वाहवाही लूटने में बहुत चतुर होता है। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और महत्वाकांक्षा इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई होती है। इन्हें जैसे ही मौका मिलता है ये अपना क्रेडिट कहीं से भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं एकादश भाव की, जिसमें कि मीन राशि आ रही है। मीन राशि में सूर्य होने से जातक को कार्य सिद्धि हेतु परिश्रम करना पड़ता है, वाणी की रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन कई बार इनके प्रेम संबंधों में कमी रहती है। नौकरों का सुख इन्हें कम मिलता है। ऐसे जातक बलशाली होते हैं और संग्रह करने में रुचि रखनी होती है। संग्रह करने की आदत होती है इन लोगों को। कई बार ये इतना जिद्दी हो जाते हैं कि अपनी जिद के कारण उचित अनुचित का भी ध्यान नहीं रखते। वाहन से एवं जमीन जायदाद से इन्हें लाभ होता है, लेकिन असुविधा इनके माइंड में हमेशा बनी रहती है। ऐसा जातक धर्म, कर्म, आध्यात्मिक, ज्योतिष में रुचिवान होता है और सूर्य का यहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि रहती है, तो कई बार ऐसे जातक को संतान के समय गर्भपात की संभावना भी बनती है। इसलिए जातक को सूर्य के उपाय करने चाहिए। अब हम बात करेंगे द्वादश भाव की। द्वादश भाव में सूर्य मेष राशि में आता है तो उच्च का हो जाता है। तो उच्च में होने से चंचल देह वाला होता है। कई बार इनकी आंखों में विकार होता है, कई बार कर्महीन भी होता है और भौतिकता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। ये काम कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन भौतिक सुख इन्हें प्राप्त करने में बहुत आगे रहते हैं। जमीन जायदाद एवं माता का सुख इनको उत्तम रहता है। ऐसा जातक अपना जीवन बहुत सुखपूर्ण व्यतीत करता है। इसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं रहती है, लेकिन इनके पुत्र होते हैं और पुत्रों से मतभेद इनके बने रहते हैं।